बातचीत स्पेसिफिक स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चर्चा हम आपके लिए लेके आए हैं। एक स्पेशल फंड मैनेजर, वो काफ़ी आपने बहुत ज़्यादा उनके बारे में देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजिंग सर्विसेज में अपने क्लाइंट्स के लिए शानदार रिटर्न बना रहे हैं। एकदम क्लास 1 स्टॉक पिकर हैं और नीलेश दोशी ग्रीन लैंटर्न से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हर ड्यूरेशन में बाजार को बीट करते हुए आए हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। ET Now स्वदेश पे आपका स्वागत है। मैं देख रहा था अभी आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स, आपने मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में आप ज़्यादा स्टॉक पिकिंग करते हैं, उसके बावजूद भी जो यूजुअली थोड़ी रिस्की स्पेस समझी जाती है, आपने बाजार को सॉलिड तरीके से बीट किया है। इस समय आपकी पोजीशनिंग क्या है बाजार को लेके? आप कॉशियस हैं, आप थोड़ा सा नेगेटिव हैं, या आप बुलिश हैं? गुड मॉर्निंग अजय, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रश्न, तो बाजार में देखिए बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी है, इन्फ्लेशन भी हर्ट कर रहा है, और सेंट्रल बैंकर्स की पोजीशनिंग भी ये रही है कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो जाए ताकि इन्फ्लेशन नीचे आए। तो अगर ये सब फैक्टर देखते हुए ओवरऑल अगर हम निफ्टी या इंडाइसिस में बात करें तो वहाँ बड़ी तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन सेम टाइम सारी दुनिया में अगर आप देखें तो एनर्जी रिलेटेड केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड केपेक्स जो आत्मनिर्भरता के पर डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट बहुत जरूरी हो गया है। फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फूड एरियाज में भी सेल्फ रिलायंट बहुत जरूरी हो गया है। तो हमें लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी निवेश की जा सकती है, और काफी मुनाफा की संभावना भी है आगे जाके। देख रहा था कि आपको नेक्स्ट तो अजय जी, हमारी यही स्ट्रैटेजी रही है कि जहां जहां हमको रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ मिल रहा है और आपकी एंट्री पॉइंट पे बहुत सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत लो है, और तो हमने उसी सेक्टर में, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है लास्ट 3 साल में। और इसके लिए अगर आप देखें तो हमने हमारा लास्ट 4 साल का रिटर्न करीबन अबाउट 40%, 25+% कैगर रहा है। और लास्ट 1 ईयर अगर हम देखें तो हमने ऑन अ 1 ईयर बेसिस 22% काइंड ऑफ रिटर्न वी कुड प्रोवाइड। देख रहा था कि ये तो बात सही है, लेकिन इस समय जो बाजार का एनवायरनमेंट है, अभी हमें बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली ज़रूर दिख रही है, लेकिन क्या आपने स्ट्रेटेजिक कैश लेवल्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा के रखे हुए हैं? क्योंकि कुछ फंड्स हमें ऐसा ये फीडबैक दे रहे हैं कि एक तरफ तो नया पैसा थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, इनफ्लो, दूसरी तरफ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने में नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाजार में। तो क्या कैश लेवल्स थोड़ा रेज कर लेना, अपॉर्चुनिस्टिक कैश ज़्यादा बेहतर है, या वर्स्ट इज ओवर समझ के कूद जाए बाजार में पूरी तरीके से? आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो सही है। अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उस तरह की है जहां आपको रेवेन्यू या अर्निंग्स ग्रोथ डिक्लाइन होती दिख रही है, स्पेशली आप जान रहे हैं कि सारी दुनिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है, और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंकर भी चाहते हैं कि इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो जाए ताकि इन्फ्लेशन नीचे आए। तो अगर आप वो सेक्टर में निवेश करके बैठे हैं और आपका विजिबिलिटी पीरियड अगर 4 से 6 क्वार्टर या 6 से 8 क्वार्टर में आपको रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, तो हम मानते हैं कि वहां से अगर आप थोड़ा एग्जिट लेके कैश लेवल कर सकते हैं। हमारे पास भी थोड़ा कैश लेवल है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी कैश लेवल पर से जनरेट करने की नहीं है। जहां जहां हमको लगा कि हमारा रिटर्न काफी मिल चुका है और हमको वो वैल्यूएशन पे आगे रिटर्न की गुंजाइश कम दिख रही है, तो हमने वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग किया है, एंड दैट इज हेल्प अस टू आल्सो इंक्रीज रिलेटिवली वी आर ऑन ए कैश लेवल। बट ओवरऑल फिर भी हमारा मूड और थिंकिंग तो यही रहेगी कि जहां जहां हमको स्टॉक मिलेगा हम जरूर इन्वेस्ट करेंगे। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऐसे में एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि अगर मैक्रो इन्वायरमेंट इसी तरह का रहता है और अगर इन्फ्लेशन हर लेवल्स पर ही रहता है यूएस गवर्नमेंट के लिए भी, सो रेट हाई का जो ये सिलसिला है और कितने क्वार्टर्स तक के लिए बाजार इस बात को एडजस्ट कर चुका है कि रेट हाई कभी बढ़ते रहेंगे? यहाँ हम
जनरली यूएस सेंट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू करेंसी एज वेल एज आवर ओन इन्फ्लेशन, तो हम थोड़ा लीड उनके पीछे काम करते रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के एंगल से देखें और यूएस सेंट्रिक बात करें, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन था वो ज्यादा कमोडिटी लेड था और लॉट ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से था। अब वहां काफी गिरावट आ चुकी है, कमोडिटी प्राइसेस काफी 20 से 40% डिपेंडिंग ऑन द कमोडिटी गिर चुके हैं, और भी हमने देखा भी कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। लेकिन वापस थोड़ा स्टिकीनेस आया है क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री से आ रहा है। तो अगर इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करें, और फेड ने 4%, 4.5% जो रेट इतने स्पीड में बढ़ाया है तो करीबन एक साल में, तो उसकी भी उन्होंने सबको पता है कि उसकी इफेक्ट लैग से, टाइम लैग से आनी है। तो अगर ये मोटा मोटा अगर हम इसको एनालाइज करें, तो लग रहा है कि अनदर 2 to 3 हाइक्स मैक्सिमम इज पॉसिबल, एंड डेफिनेटली फेड वो 5.25 या 5.5% रेट के करीब जाके वो एनालाइज करेंगे, बिकॉज उनको ये भी डर है कि इकोनॉमी क्रैश या हार्ड लैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो दोनों कोशिश रहेगी, और हमको अभी डेफिनेटली दिख रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, तो शायद उनको भी समझ में आ रहा है। तो हमारा यही व्यू है कि एट द मोस्ट अनदर 50 to 75 बिप्स ऑफ फेड हाइक मार्केट फैक्टर कर रहा है। नीलेश जी, जैसे अभी आप फेड और ग्लोबल इकोनॉमी के रिसेशन की बात बोल रहे हैं, मैं चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूँ और उसके साथ मेटल को भी जोड़ देता हूँ। आप चाइना की रीओपनिंग को कितनी वेटेज देते हैं, और दूसरा उसको मेटल से कैसे कनेक्ट करते हैं? आपका अपना एनालिसिस क्या है सर? या सो एक्चुअली चाइना रीओपनिंग ऑल्सो हम ये मानते हैं कि वो इट कुड बी अ नी जर्क इम्पैक्ट इन द मार्केट इंक्लूडिंग मेटल और एनी अदर कमोडिटी। बट अगर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, लिक्विडिटी टाइटनिंग हो रही है, तो ये भी कोई, हमारा ये व्यू है कि ये इट कुड बी अ वेरी वेरी टेम्पररी ऑफ 1 to 2 months और 2 to 3 months काइंड ऑफ एन एफर्ट। उसके बाद में देखना ये है कि चाइना किस तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से आगे लेके आती है। तो वहां भी उनको इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइसेस हर्ट तो करेगा ही। तो हमारा जनरल व्यू तो यही है कि दिस शुड बी प्रोबेबली अ वेरी नीजर काइंड ऑफ ए 2 to 3 month रिएक्शन इन द मार्केट, एंड उसके बाद में अगेन कमोडिटी प्राइसेस विल स्टार्ट लुकिंग एट द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड स्लो डाउन। जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ बन रहा है और कहाँ कैपिटल फॉर्मेशन केपेक्स साइकिल आ रही है, उस तरह से ही कमोडिटी प्राइसेस विल कोरिलेट। राइट। नीलेश, आप पाइप कंपनीज पे काफ़ी पहले बुलिश हो गए थे, बाद में हमने देखा वीनस पाइप, प्रिंस पाइप, महाराष्ट्र सीमलेस, बहुत सारी पाइप कंपनी चलने लगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स पे आप काफ़ी बुलिश हो गए थे। आप अपने पाइप बेट्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं? जी, हम ये मानते हैं कि क्रूड ऑयल जब तक $85-90 रहेगा, और बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर ऑल्सो, प्लस एज चाइना के बारे में जब हमने बात की, तो चाइना की क्रूड ऑयल डिमांड तो वापस आनी ही है, क्योंकि बेसिक कंजम्पशन लेवल तो दुनिया में चलते रहेगा। तो हमारा ये व्यू है कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 90-95 to $100 के बीच में अगले साल जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वापस क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह की पोटेंशियल बढ़ रही है। तो एंड साइमल्टेनियसली अगर आप जाने तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरर दुनिया में थे, वो यूक्रेन में थे और रशिया में थे, और रशिया का पूरा सैंक्शन की वजह से उनकी फैसिलिटीज एपीआई स्टैंपिंग निकाल दी गई है और यूक्रेन की फैसिलिटी डिमोलिश हो गई है। तो हमें लगता है कि यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने देखा कि आपने कुछ कॉन्ट्रा बेट्स बैटरी स्टॉक्स पे भी लिया है। इंडिया में कम ही है, और वो भी ऐसा कि जब उनका पूरा बास्केट जो है वो ज़्यादातर इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली बैटरी पे ज़्यादा था, लेकिन लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था उस स्पेस को कम्प्लीटली। आपने उसमें कॉन्ट्रा बेट ली। इंडियन बैटरी स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू बन रहा है? एक्चुअली अजय जी, ये कॉन्ट्रा बेट नहीं है, शायद लोगों ने उनको एनालाइज नहीं किया है। यस, करंटली ये जो कंपनी हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लेड एसिड बैटरी में लीडर है, और दुनिया में बहुत सारी लेड एसिड बैटरी बिकॉज ऑफ ईएसजी एंड ईवी कमिंग इन बंद हो रही है।
तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि वेदर ईवी विल 100% रिप्लेस आइस और बोथ द टेक्नोलॉजी विल कोएग्जिस्ट, वो किसी को पता नहीं। लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो कंपनी है वो ईवी में इंडिया में फर्स्ट कंपनी और 12 गीगावाट बैटरी का प्लांट लगा रहे हैं। तो अगर हम ईवी को भी फैक्टर करें तो दिस विल बी द फर्स्ट कंपनी जो इतनी बड़ी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ला रही है। और ऑलरेडी बैक एंडेड में उन लोग ने जो बैटरी पैक है और बीएमएस सॉफ्टवेयर वगैरह जो इंस्टॉलेशन हो रहा है उसमें तो ऑलरेडी दे आर डूइंग द बिजनेस। सो एक्चुअली इट इज रियली नॉट अ कॉन्ट्रा बेट, बट यस करेंटली मार्केट इज वेटिंग कि अगर उनकी फैक्ट्री स्टार्ट होती है और कब किस तरह से रेवेन्यू आएगा और तब किस तरह से ईवी प्ले आउट होगा, तो ठीक है मार्केट हो सकता है। बट हमें लग रहा है कि ये दोनों बिजनेस इनका अच्छा चलेगा। एंड तीसरी बात है कि इवन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए तो लेड एसिड बैटरी यूज करते ही हैं। तो मोटा मोटा लेड एसिड बैटरी का बिजनेस ऐसे नहीं लग रहा है कि ये दुनिया में एटलीस्ट नेक्स्ट 15-20 साल तक बंद हो जाएगा। ऑलराइट नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है।